Hey guys, good evening and welcome back to my YouTube channel. Hi. So आज मैं बहुत दिनों बाद में वापस उस एक मैगी वाले ब्लॉग के बाद में एक और नया ब्लॉग बना रहा हूँ. इवनिंग हो गई. एक्चुअली मैं ना आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरी कुकिंग स्किल्स. 1 2 3 4 टमाटर, छोटा सा गार्लिक, 2 ऑनियन, 1 मिर्ची चिली चाकू, पर मैं बनाऊँगा टमाटर की चटनी. एक्चुअली मैं दोनों अलग अलग कलर के मिले मुझे, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ. और अभी वापस कैमरे को अपनी जगह रखते हैं. पहले इनको कट करते हैं और फिर अरे धीरे बोलो. लड़ रहे हैं दोनों के दोनों लड़ रहे हैं. फिलहाल है ना इसको तैयार करते हैं अपन रेसिपी. बुराइयाँ चल रही हैं मेरी, पर इनको क्या पता हमारे बेटे के पास में कुकिंग स्किल्स है. एक्चुअली मुझे कुक करना बहुत पसंद है, खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी बनाता नहीं हूँ. घर वालों को पता चल जाता है तो घर वाले सारा काम अपन से करवाते हैं फिर. और ब्लॉग बनाने का भी क्या है, कॉलेज में पहला स्टूडेंट था, पहले कोई वर्कलोड था नहीं. अब क्या है, अब क्या स्टूडेंट से कॉलेज ज्वाइन कर लिया मेरे को. आपको पता होगा मैं नर्सिंग ट्यूटर बन गया अब नर्सिंग करने के बाद में, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में कुछ खर्चा भी निकालना होता है खुद का. कंपटीशन तो हालांकि दे रहा हूँ. इतनी दर्द भरी कहानी है कि आंसू आ गए. आंसू इससे आए प्याज से. तो उसके लिए मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया. मेरे ही कॉलेज में मैं एल्यूमिनी था पहले कि वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है. अब मैं वहीं फैकल्टी के लिए काम कर रहा हूँ नर्सिंग ट्यूटर में. ब्लॉग बनाए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ और अपनी कुकिंग भी कर लूँ. फ़िलहाल मैं प्याज कट कर रहा हूँ. बहुत दर्द भरी स्टोरी है भाई, तुम सुनोगे आंसू आ जाएंगे. इसलिए व्लॉग में बने रहो और अपने भाई को सपोर्ट करो लाइक करके. लड़का काम करता हो कितना अच्छा लगता है ना. तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना. और मेरी मेहनत के पीछे मेरे आंसू भी है. इन पर तो थोड़ा सा रहम खा लेना भाई लोगों. आई नो मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल ब्लूटूथ लगा रखा हूँ. बिकॉज़ घर में थोड़ा सा सराउंडिंग शोर है. बाहर कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है, ऊपर से बच्चे शोर भी कर रहे हैं, तो मैंने मेरा ईयरबड यूज़ में लिया है एज ए माइक. वैसे तो मेरे घर में बहुत शांति रहती है ना, लेकिन क्या है, कभी कभार घर वालों के बीच में महासंग्राम शुरू हो जाता है. अभी मेरी मम्मी और मेरी बहन के बीच में हो रहा है, सिर्फ खाने के मेन्यू को लेके. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ बनाऊं उनके लिए. आपने बहुत कम लड़के ऐसे देखे होंगे जो कुकिंग करते हैं. मैं उन बहुत कम में से एक हूँ. आई नो बहुत कम मिलते हैं ऐसे लड़के जो कुकिंग करना जानते हैं. और मेरे मुँह से मैं बड़ाई करूँ ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन छोटे मुँह से छोटी सी बड़ाई खुद की. कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई कितनी तारीफ़ करता है खुद की. अरे नहीं भाई, तारीफ़ वारीफ़ कोई नहीं है अपनी. बस ये मेरी हॉबी है कुकिंग. मेरी हॉबी कुकिंग के अलावा रीडिंग बुक्स भी है. किताबें पढ़ना है मुझे बहुत पसंद है. उसके अलावा एक नशा है मुझे, म्यूज़िक का नशा, गाने सुनने का. अब क्या है, गाने सुनते सुनते मैं व्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है भाई. सो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. इंग्लिश भी आती है मेरे को थोड़ी सी. कभी कभी काम चल जाता है, किसी पे इंप्रेशन डालना हो तो डल जाता है. हमारे घर में एक्चुअली सबको स्पाइसी बहुत पसंद है, तीखा. तो उसी हिसाब से मैं मिर्ची काटूँगा.
सो फाइनली प्याज व्याज कट गए, टमाटर मिर्ची भी कट गई। ये सबसे लास्ट में कटेंगे बिकॉज मैंने रेसिपी नहीं की है। अब ये छोटा शेर, इसको छीलने की बारी। एक्चुअली चटनी में इसी का मेन रोल है, ये नहीं होता तो स्वाद नहीं आता भाई। और ये सबसे छीलना सबसे टफ काम है क्योंकि इसमें एक एक के लिए मेहनत लगानी पड़ेगी। और इसमें इसको राजस्थानी में है ना, छीलने का तरीका पता है ऐसे, इसको ऐसे रखो, ऐसे रुके ना, ऐसे रखो, इसको साइड में रखो और इसको ऐसे हाथ से दबाओ। अब ये क्या, ये अलग अलग हो गया। अब ये ईजीली छिल जाएगा, तो इसको जल्दी से छीलते हैं फिर चलते हैं रसोई में। थोड़ी बहुत मेहनत के बाद मेरे लहसुन छिल गए। अब ये मैं सोच रहा हूँ इनको ऐसे ही ज़मीन पे फर्श पे फैला रखा है। अरे भाई राजस्थानी फैमिलीज़ हैं हमारे, ऐसे ही चलता है। धोएंगे भी हम इनको, इसका मतलब ये नहीं है हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये छील लिए, इसमें रख लिए। भाई ये एक व्लॉग है, सिंपल सा व्लॉग, तो इसमें है ना ऐसी चीज़ें मैटर नहीं करती कि हमने कटोरी में रखा है। मैं आपको रेसिपी नहीं बता रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे को कुकिंग आती है। ये कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं और फिर चलते हैं रसोई में। और ये है रसोई, ऑयल, सब्जी कटी हुई, पैन, छोटी सी रसोई है जस्ट। ये सुबह के लिए डाइट, थोड़ा बॉडी वॉडी बन जाए, हेल्थ कॉन्शियस भी होना थोड़ा सा, सिर्फ आज व्लॉग के लिए। चलो अब करते हैं गैस चालू। ये बहुत रिस्की, कृपया बच्चे इसको घर पे ना करें, एक हाथ से गैस ना चलाएं। क्या बोल रही छोटू? ले लिया मैं वो दूसरा वाला। ये यहाँ से ज्ञान दे रहे हैं ये। ये नहीं काम कर ले आके। अब मैं ब्लॉग कैसे शूट करूँ? है हो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको शूट कैसे करूँ? और 15-20 मिनट की फ्राई के बाद में इनको मैंने कपड़े उतार के नंगा कर दिया, आई मीन इनका छिलका उतार दिया मैंने। अब इसके बाद बनाते हैं अपन मेन चटनी, जो मैं आपको चटनी बनने के बाद ही दिखाऊंगा आपकी कैसी बनती है, कैसा लुक होता है इसका। क्योंकि किचन छोटा है और इसमें मैं कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगा, आई एम सॉरी। तो लगते हैं वापस अपनी प्रोसेस पे। और ये फाइनली लास्ट स्टेज पे हैं चटनी अपने में। दिखने में तो ठीक है लग रही है, क्या पता खाने में कैसी हो। बस थोड़ी सी पक जाए फिर इसको उतारेंगे, देन आपको बताएंगे कि टेस्ट में कैसी थी। पर इसको खाने से पहले भी तो बहुत वेट करना है, क्योंकि हमारी फैमिली में सब साथ में खाना खाते हैं। हम लोग अभी तक पापा आए नहीं है, तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगा। और ये बन रही है, इसका थोड़ा सा कलर लाल है, लेकिन वीडियो में क्या है पीला दिख रहा है, पता नहीं क्यों, शायद इस लाइट की वजह से दिख रहा होगा। तो करते हैं इसका पकने का वेट करते हैं। अब चटनी पूरी कम्प्लीटली पक गई है। और कभी कभार कुकिंग करते हैं तो क्या होता है, रसोई के साथ साथ अपन सब कुछ गंदा कर देते हैं। मैंने रसोई में बहुत सारे बर्तन तो गंदे कर दिए। कल तो छुट्टी पे, ये देखो प्लेट्स कितनी गंदी हो रखी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे सामान मैंने गंदे कर दिए। और कभी कभार बनाते हैं ना तो पता नहीं रहता किस बर्तन में क्या डालना है, तो छोटे से बहुत बड़े बर्तन में मैंने थोड़ी सी चटनी डाल दी, क्योंकि बनाई थोड़ी सी थी, मैंने 2-3 लोगों के लिए बनाई थी। तो फाइनली अभी है ना मैं बना चुका हूँ चटनी। थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि काफ़ी दिन बाद कैमरा के सामने आया हूँ, तो कैमरा फ्रेंडली होने में भी मेरे को टाइम लगेगा। तो अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ और ये मेरी स्टडी टेबल। ओह तू साइड में हो पहले, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ये स्टडी टेबल है और ये थोड़ी अस्त व्यस्त है। ये मेरी एक बुक है। ये क्या यार भाई देखो मैं ऐसे ही ना थोड़ा अस्त व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि
बहुत कम टाइम मिलता है इसके साथ टाइम गुजारने के लिए। मैं अक्सर या तो इधर बेड पे पढ़ता हूँ, यहाँ पे बहुत कम आता हूँ। ये अपना लैपटॉप, और ये थोड़ा सा छोटा सा बस बुक्स का कलेक्शन, ये और बुक्स का कलेक्शन, दोनों मेरे ही है। मेरी बहन का भी है थोड़ा सा सपोर्ट, उस वाला कॉर्नर का थोड़ा सपोर्ट है, बाकी ये सब बुक्स मेरी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड करेंगे और मिलते हैं डायरेक्ट खाना खाने के बाद में। और ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, व्लॉग शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरे फ़ोन की क्लिप्स में थोड़े से ग्लिच आ गए थे, तो ग्लिच की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। ओके गाइज़, अगर व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।